Hello guys, this is Vinay Kant Siddharth and welcome to my channel. So this is my new channel where I'll be covering so many topics about different dimensions, where I'll be covering philosophy, psychology, communication, and meditation is going to be the core issue, right? Because आजकल क्या देख रहे हैं कि there are a lot of changes happening all around us, right? And people are just suffering from different kind of depressions, different kind of things. So I think it is one of the things through which we can tackle, and I'm specifically talking about meditation right now. ठीक है, तो आज जिस मेडिटेशन टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ वो है विपस्सना। विपस्सना के बारे में हम फर्दर बात करेंगे अभी, लेकिन ये मेरे कांटेक्ट में किस तरीके से आई और किस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा विपस्सना के पीछे, मैं वो सब बातें आपको बताने वाला हूँ और किस तरीके से ये टेक्निक एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट बना मेरे लिए। सो इस बात को देखने के लिए प्लीज मेरे साथ बने रहें और हम काफी अच्छी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। टू बी मोर प्रिसाइज अबाउट विपस्सना, विपस्सना इज अ मेडिटेशन टेक्निक विच इज मोर कंसर्न, जिसके बारे में हम देखते हैं चीजों को, जो जैसी चीज है उसको हम वैसा ही देखते हैं, उसके ऊपर ना कोई कल्चरल लेप लगाते हैं, ना कोई अलग तरीके का चश्मा लगा के देखते हैं, बट वो जैसा है उसको वैसा ही देखना, उसके ओरिजिनल फॉर्म में, उसके धर्म में। धर्म का मतलब होता है उसका नेचर, ठीक है, उसको जैसा है उसको वैसा ही देखना, दैट इज विपस्सना, राइट। अगर हम मेडिटेशन की हिस्ट्री में जाएं तो इंडिया हैज बीन द लैंड ऑफ सेंट्स एंड सेजेस, और बहुत बड़े बड़े महात्मा रहे हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी मेडिटेशन टेक्निक्स के थ्रू लोगों को निर्वाण, लोगों को मोक्ष की प्राप्ति कराई है। लेकिन अभी हमारे मेन जो इस वीडियो का इंटेंशन है वो निर्वाण या ऐसा कुछ नहीं है, बट बेसिकली एड्रेस करना है आजकल के साइकोलॉजिकल इश्यूज, जिससे मैं भी कहीं ना कहीं पहले बेसिकली आई वाज आल्सो अंडरगोइंग दैट काइंड ऑफ थिंग। और अगर हम मेडिटेशन को ट्रेस करें एक टाइम पे तो हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जिन लोगों को नहीं पता, ये करीबन 4700 ईयर्स अगो एक सिविलाइजेशन थी जो इंडस वैली, मतलब आज के पाकिस्तान के अंदर उसका लार्जेस्ट एक्सपेंशन है, और वहां पे मोहनजोदारो, जिसके ऊपर एक ऋतिक रोशन की मूवी बन चुकी है एक्चुअली, और हड़प्पा के नाम से इसलिए क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट जो एक्सकवेट हुई थी और इसके नाम पे ही इसका नाम रखा गया था। तो वहां पे सील्स मिले हैं, सील्स मतलब सिक्के टाइप एक सील्स होते थे, उसके ऊपर एक मेडिटेशन करता हुआ एक व्यक्ति दिखाया गया। उसका जेंडर एक्चुअल में क्लियर नहीं है, तो उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेडिटेशन उस टाइम का भी है। उसके बाद अगर हम डायरेक्ट जंप करें आज से 2500 साल पहले, जब महात्मा गौतम बुद्ध हुए थे, तथागत बुद्ध ने इस टेक्निक को रीडिस्कवर किया था। रीडिस्कवर का मतलब ये है कि ये टेक्निक उन्होंने डिस्कवर नहीं की, बट पहले से चलती हुई आ रही थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये टेक्निक खत्म हो गई। उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने इसको दोबारा से अपनी प्रैक्टिसेस से, जब उन्होंने करीबन काफी दिनों तक प्रतिज्ञा की पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के बोध गया के अंदर, तो उन्होंने इस टेक्निक को दोबारा से रीडिस्कवर किया और उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन के थ्रू इसको लोगों तक फैलाया भी, ठीक है। यही वो टेक्निक थी जिसके थ्रू अशोका ने एक फायर्स अशोका से एक धम्म अशोका बना। आप सबको कलिंग वॉर याद होगा, जब 261 एडी के अंदर कलिंग के अंदर अशोका ने युद्ध जीतने के बावजूद भी वॉर को एक तरीके से टाल दिया, क्या वॉर मेरी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, आई विल बी कॉन्करिंग पीपल थ्रू धर्म। सो ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू अशोका ने लोगों का दिल जीता और अशोका इतने बड़े सम्राट बने। तो इस टेक्निक के बारे में आपसे बात करने वाला हूं आज, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, ये टेक्निक धीरे धीरे विलुप्त हो गई, इसके अंदर मिश्रण होने लगे, अडल्ट्रेशन होने लगे, लोगों ने अपनी अपनी तरह की प्रैक्टिसेस डाल दी और ये एक तरीके से फिर खत्म हो गया। लेकिन एक देश रहा बर्मा, जिसको आज हम प्रेजेंट डे म्यांमार के नाम से जानते हैं, और उस देश ने इसको गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू बचा के रखा। और जैसे अभी रिसेंटली हमारे जो गुरुजी थे, जो हु इज नो मोर राइट नाउ, एस.एन. गोयनका जी, और उनके जो गुरु थे ओबा खिल, वो एक्चुअली म्यांमार से थे, उन्होंने ये प्रैक्टिस उनको सिखाई और उनके थ्रू ये प्रैक्टिस 1969 के बाद इंडिया में भी एक्सपेंशन हुआ। सो ये बेसिक उसकी हिस्ट्री रही है, और ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, जब आप इसके बारे में जानेंगे और मेरा एक्सपीरियंस जानेंगे, सो विल बी शॉक्ड कि कितने चेंजेस हम अपनी पर्सनालिटी में इसके थ्रू ला सकते हैं, राइट। और दूसरी चीज ये है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा इसको लेकर। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि एक पीरियड ऑफ टाइम था जब आई वॉज गोइंग थ्रू सम साइकोलॉजिकल ट्रॉमास, और वेयर आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, चीजों में मन नहीं लगता था। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जो लोग बताते रहते थे कि ये करो वो करो, बट एक्चुअल में करना क्या है ये पता ही नहीं था। हर कोई बता रहा है कि मेडिटेशन करना है, ऐसे करना, बट सिर्फ बैठ के ध्यान लगाना मेडिटेशन नहीं होता, उसका एक प्रॉपर टेक्निक होती है जो आपको सीखनी पड़ती है, लेकिन वो पता ही नहीं थी।
उसके बाद मुझे बताया गया कि विपश्यना एक धम्म सोता एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विपश्यना को 10 दिन तक आपको सिखाता है। आपको अपने जगहों पे रखेंगे, आपका फूड देंगे वहां पे और सब चीज वो आपको एकोमोडेट करेंगे और आउटर वर्ल्ड से आपका कनेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। ना कोई फोन अलाउ है, ना कोई किताबें अलाउ है, कुछ अलाउड नहीं है उधर। आपको एक कमरा दिया जाएगा, वहां बोल भी नहीं सकते इनफैक्ट, और उससे कितनी सारी चीजें, एक अलग ही एक्सपीरियंस। आप 10 दिन तक नहीं बोलेंगे, सोचिए। और आपको कुछ मतलब आज लोग सोचते हैं कि बिना फोन के कैसे रहेंगे, बिना किताबों के कैसे रहेंगे, बिना इस व्यक्ति के कैसे रहेंगे, उस व्यक्ति के कैसे रहेंगे। एंड वो एक अलग डायमेंशन है लाइफ का। एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, यू नो, दैट टाइम। बट मैंने सोचा कि अगर लाइफ में कुछ चेंज करना है देन आई हैव टू गो देयर। और समहाउ आई मेड माय माइंड, और मैंने फिर अपने बैग पैक्स किए एंड वेंट टू विपश्यना सेंटर। शुरू में उन लोगों ने हमें मेडिटेशन जब कराया तो ऐसा होता था कि 10-15 मिनट के बाद मेडिटेशन इतना रिगरस हो जाता था कि पेन होने लगता था। और मैंने कहा कि यार 1-2 घंटे, पूरा 8 से 10 घंटे का मेडिटेशन सेशन वो लोग लेते थे। मैंने कहा ये तो ह्यूमनली पॉसिबल है ही नहीं। बट कुछ और लोगों को भी देखा जो लोग आराम से बिल्कुल इतने पॉइज होके बैठे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं। ठीक है, साधना जब हम वर्ड यूज करते हैं कोई महात्मा वाली चीज नहीं है। आजकल की कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के अंदर जब हम इतने लोग अपने वर्क, बिजनेस, टेक्नोलॉजी में इतने ग्रस्त हो चुके हैं कि हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ कहीं ना कहीं बेकार हो चुकी है। अगर हमारी शरीर खराब होता है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं कहीं ना कहीं कि भाई मेडिसिन चाहिए। लेकिन अगर मन खराब होता है तो उसके लिए कोई डॉक्टर है नहीं एक्चुअली। अगर हम साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करते हैं तो इट्स मोर लाइक अ सोशल टैबू स्टिल टुडे कि भाई पागल हो गया बंदा, यू नो, साइकेट्रिस्ट पे विजिट करना क्यों है। बट एक खुद की भी एक सेल्फ इंप्रूवमेंट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, और ये टेक्निक्स में से एक बेहतर टेक्निक मुझे लगी। और अब मैं आपसे अपना यू नो स्केड्यूल और मेरी लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं इसके थ्रू मैं वो शेयर करना चाहूँगा। जब हम वहाँ पे विपश्यना कर रहे थे, जो हम बैठे थे आसन लगा के, तो बहुत पेन हो रहा था 10 से 15 मिनट के बाद। उन्होंने 3 दिन तक आनापान कराया। आनापान क्या होता है? आनापान एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर आप ब्रेथ अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। लेकिन इसके थ्रू हमें जब ये पहली बार बताया गया कि सांस अंदर लो, उसको देखो बस, हमने कहा इसमें क्या देखना है यार, मतलब सांस अंदर लो बाहर लो, अंदर लो बाहर लो, इट्स नॉट समथिंग विच शुड बी डन, वी डू इट एवरी डे, इट्स एवरीडे फिनोमेना, राइट? वी आर स्टिल ब्रीदिंग, बट व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट? देन दे टोल्ड अस दिस इज द एसेंस ऑफ लाइफ। हमारा दिमाग एक पर्टिकुलर तरीके से बन चुका है आज। डू यू अंडरस्टैंड? किस तरीके से? उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है आपके साथ खेलने की। जब आप अपने प्रेजेंट में फोकस करने की सोचते हो तो आप कभी फोकस ही नहीं कर पाते हो। अगर आप एक जगह बैठे हो तो आप उस जगह नहीं बैठे हो, आप 10 जगह की चीजें सोच रहे हो, ये हो गया कल, परसों ये होने वाला है। सो माइंड इज नेवर इन द प्रेजेंट। सो दिस इज द टेक्निक। जब हम बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि हाँ हमें अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है, बट वो हो ही नहीं रहा था। अगर अभी आप सोच रहे हैं कि अरे यार बहुत ईजी है, बट इट्स नॉट ईजी। डू इट फॉर 5 मिनट्स, यू आर नॉट गोइंग टू, यू नो, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, 90% पीपल नहीं कर पाएंगे इस चीज को। और वही हमारे साथ हुआ। माइंड एक जगह पे टिक ही नहीं रहा था। उन लोगों ने बोला कि आप आनापान करें, सांस अंदर बाहर, अपना ध्यान लगाएं पूरा। लेकिन एक दिन के बाद मुझे समझ में आया कि कितनी पावरफुल टेक्निक है। आपका पूरा अटेंशन जो 10 जगहों में आज बटा हुआ है, आप उसको एक जगह पे लगा रहे हैं। सी, इट इज वेरी वंडरफुल थिंग, राइट? और उसके बाद जब मुझे एहसास हुआ तो 2-3 दिन के बाद उन्होंने इस बात को चेंज किया कि अब हम क्या करेंगे, उस जगह पे, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर जगह ली गई थी, नाक के नीचे का एरिया, यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करें। 2 दिन हमें करीबन कॉन्सेंट्रेट किया। हमें महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ सेंसेशंस, राइट? अब इस सेंसेशन का मतलब क्या होता है? सेंसेशन मतलब होती है संवेदनाएं, राइट? कि वहां पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन आप उस चेंजेस को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इस दुनिया के अंदर ऐसा लोग कहते हैं, साइंटिस्ट की अगर हम बात करें, एल्बर्ट आइंस्टीन, वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट, और उन्होंने कहा था कि थिंग्स एक्चुअली आर एग्जिस्टिंग इन देयर स्पेस एंड टाइम। एज स्पेस चेंज, जैसे स्पेस बदलता है चीजें बदल जाती हैं, टाइम बदलता है चीजें बदल जाती हैं। तो चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ, चेंज इज द नेचर ऑफ लॉ, ठीक है? लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बात पता है, लेकिन लोग इस बात को उतने एसेंस में समझ नहीं पाते हैं। उसके पीछे बेसिक फैक्ट ये है एक्चुअली, क्योंकि अगर हम चाहें कि हम देखें अपनी लाइफ को, तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। आज एक इंसान है, कल वो नहीं है। आज एक चीज है, कल वो नहीं है, ठीक है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप 5 साल के थे उस टाइम आपका चेहरा अलग दिखता था। जब आप 15 साल के हुए चेहरा एकदम बदल गया, लेकिन जब आप 25 साल के हुए चेहरा एकदम बदल गया। लेकिन ऐसा हुआ है कभी कि आज रात सोए और कल रात कुछ और उठे? नहीं। चेंज इतना
धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे होता है कि हमारी ह्यूमनली आई से वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाती है। उस चेंज को देखने के लिए जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है उस मोमेंट पे देखना, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए ठहराव चाहिए ज़िंदगी के अंदर। और ठहराव किस चीज़ से आता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठहराव लाने के लिए क्या करना पड़ता है, ठहराव को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। जब आप ट्रैफिक में मूव कर रहे होते हैं, जब आप गाड़ी में बैठ के ट्रैफिक में चल रहे होते हैं, तो ट्रैफिक जो है आपको एहसास कभी नहीं कराएगा कि आप मूव कर रहे हैं। बहुत लोगों ने ये चीज़ महसूस की होगी, जब आप ट्रेन में हो रहे होते हैं ऐसा लगता है पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हैं। वहाँ मोमेंट का असर हमें दिखता नहीं। मैं कहूँ कि जिन लोगों को ये फिनोमेना नहीं पता कि ये जो पृथ्वी है ये घूम रही है, एवरीवन नोज दैट, लेकिन क्या हमें एहसास हो रहा है कि ये घूम रही है? लेकिन जैसे जैसे हम इस पृथ्वी से उठेंगे, धीरे 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 ऊपर उठेंगे और हम देखेंगे तो हमें महसूस होगा कि पृथ्वी वाकई में ही घूम रही है। कहने का मतलब बस इतना सा है कि हम अभी इस बॉडी के पार्ट हैं, जैसे हम इस पृथ्वी के पार्ट हैं, हमें एहसास नहीं हो रहा है कि क्या चीज़ चेंज हो रही है, क्या घूम रही है। ऐसे हम इस बॉडी के अभी इतने ज़्यादा पार्ट हैं कि हम इसको, हमें दिखाई नहीं दे रहा क्या चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन जब हम शांति से बैठेंगे, विपस्सना करेंगे और ध्यान लगाएंगे अपनी ब्रेथ के ऊपर, तब हमें रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। और ये कोई आधे एक घंटे की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें लोगों को साल लग जाते हैं, किसी को दिन भी लग जाते हैं, किसी को महीना। बस ये खुद के एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं। जब मैंने एक्सपीरियंस किया कि कितने सारे चेंजेस मेरे शरीर में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं नाक के नीचे हो रहे हैं, देन पूरे इस एरिया के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, फिर आप अपनी विपस्सना का पूरा एसेंस ये है कि आप अपनी बॉडी के थ्रू अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को अलग अलग जगह में ट्रैवल कर सकते हैं। अलग अलग डायमेंशन होते हैं। एक बॉडी होती है, उसके ऊपर माइंड होता है, उसके ऊपर इंटेलेक्ट होता है, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं जाके एक अलग हायर डायमेंशन आता है। बॉडी का मतलब है आपके ये 5 सेंसेस। उसके बाद आता है माइंड, जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। इंटेलेक्ट आता है जो आपके थॉट्स को कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं। और आप इस चीज को देखेंगे, पहले आपको अपने बॉडी के लेवल पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बॉडी के लेवल पे कंट्रोल कब होगा? जब आप अपनी बॉडी को पूरा जान लेंगे। और विपस्सना वही टेक्निक है जब आप अपने कॉन्शियसनेस को, अपने ध्यान को हर जगह पे अपने हाथों के थ्रू, कैसे आप अपना ध्यान लगाएं कि आप अपने हाथ को देख रहे हैं आंख बंद करके। अभी नहीं होगा, बट धीरे 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 वो चीज़ आपको महसूस होने लगेगी कि आपके हाथ में ब्लड सर्कुलेशन है, आपके हाथ में ये चीज़ें हो रही हैं, आपके हाथ में मूवमेंट हो रहा है। एक टाइम पे आप अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कंट्रोल करेंगे? मान लीजिए आपके नाक पे कोई मक्खी बैठी है, हम अनकॉन्शियसली उसको ऐसे कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चीज़ हमने जो ऐसे की वो मैं चाह ही नहीं रहा था कहीं करना, लेकिन हम कर देते हैं। और अगर आप इस चीज़ को सोच के करें कि मेरे यहाँ पे कुछ बैठा है और मैंने ऐसे किया, ठीक है, और आप इसके लिए सचेत हैं, आप कॉन्शियस हैं व्हाट इज हैपनिंग, इसी चीज़ को भगवत गीता के अंदर कर्म योग बोला गया कि दैट यू आर अलर्ट एंड यू आर कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। और ये प्रैक्टिस डेवलप होती है विपस्सना के थ्रू। तो विपस्सना एक ऐसी मेडिटेशन टेक्निक है जिसके थ्रू आप अलग डायमेंशंस में भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट अभी ये बात बोल देना, और मेरे लिए भी और आपके लिए भी सुनना, एक बहुत बड़ा एक तरीके से आप कहेंगे कि फेंकने वाली बात हो गई है। लेकिन अलग अलग डायमेंशंस के थ्रू जब आप जाएंगे, जब आप अपनी बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं उसको जान लेंगे और उसको कंट्रोल कर पाएंगे, फिर आप अपने माइंड के लेवल पे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। इमोशंस, कई लोग इसको इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कि आप अपने इमोशन, अपने गुस्से को कंट्रोल कर पा रहे हैं, या अपने कुछ अलग तरीके के इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल है। इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद इंटेलेक्चुअल का लेवल आता है, जब आप अपने इंटेलेक्ट को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाते हैं, अपनी बुद्धि की शक्ति को बहुत बढ़ा पाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा डायमेंशन आएगा जो शायद अभी लॉजिकल वे में समझना इतना ईजी नहीं है। वो खुद के इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस में डिपेंड एक्चुअल में करता है। तो मैंने कहा यार ये चीज कैसे है, मतलब तो हमने एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि संवेदना, सेंसेशन चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन उसका अस्तित्व ये है कि वो आएगी और खत्म हो जाएगी। ऐसे ही पेन है, ऐसे जिंदगी की और सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आएंगी और जाएंगी। Who has born has to die. This is the essence of life. That is why we say that God was never born and is never going to die. So this is the thing what I'm talking about, कि जब हमें पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो हमने ये बस अपने दिमाग में एक चीज़ रखी कि जैसे बाकी सेंसेशन आ रही हैं वैसे ये सेंसेशन भी आएगी और जाएगी। और होते होते ऐसा हुआ कि वो सेंसेशन भी चली गई। 25 मिनट से 30 मिनट, 30 से 35, 35 से 40 और 1 घंटा आज बैठना बहुत ईजी लगता है। क्यों? ये सिर्फ इसी डायमेंशन में वो नहीं है, अगर आप बाहर की लाइफ में भी देखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि दिस बॉडी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस लार्जर प्लैनेट। व्हाट इज हैपनिंग हियर इज हैपनिंग
ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली, इज हैपनिंग एवरीवेयर, ठीक है। तो अब आपने इसको जान लिया तो आपने सबको जान लिया। इसी वजह से श्री शंकराचार्य ने बोला था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझ में ही ब्रह्मांड है, ठीक है। तो वो इसीलिए बोला गया था क्योंकि मैं हूँ, मेरे अंदर वो सारी चीजें हैं। अगर आपने इस चीज को जान लिया, आपने सब कुछ जान लिया। आप इस फिनोमेना को बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम आने के बाद आपने अगर ये दिमाग में रख लिया कि ये भी एक सेंसेशन की तरह है, अभी आई है 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, 2 मिनट नहीं तो 2 दिन, 2 दिन तो नहीं 10 साल, पूरी जिंदगी भर नहीं टिकने वाली है वो चीज, ठीक है। परसिवरेंस है, इतना कंट्रोल है, तो आपको विनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सच्चाई हो, चाहे वो लाइफ का एक्सपीरियंस हो। जिंदगी में सक्सेस मिलना इतनी मुश्किल बात नहीं होती, बट एक अच्छा इंसान होना, एक अच्छा कंट्रोल होना अपने अंदर, आई थिंक इट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट देन अचीविंग द सक्सेस इटसेल्फ, राइट। सो ये चीज ऐसी नहीं है कि ओवर द नाइट आप सीख जाएंगे। इस चीज के ऊपर आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि आप क्लास में जाएंगे और टीचर आपको एक चीज बताएगा और आप अगले दिन एक्सपर्ट बनने वाले हैं। आपको उसका डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए इस प्रैक्टिस को डेली मैंडेटरी प्रैक्टिस किया जाता है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। आप चाहें तो कैसे भी इस चीज को करें, बट कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी इज द की एक्चुअली, राइट। सो हम इस बारे में और भी बातें कर सकते हैं वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। इट्स माय फर्स्ट वीडियो। आपको बताया कि हम फिलॉसफी को भी कवर करने वाले हैं। फिलॉसफी को नॉट इन वेरी एकेडमिक सेंस, बट एरिस्टोटल है, प्लेटो है और सोक्रेटिस हैं, बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स रहे हैं जिन्होंने लाइफ के बारे में क्या बोला है। तो मैं वो चीज़ आपके सामने रख सकता हूँ। साइकोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं। हम काफ़ी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनसे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकती है, और इनके थ्रू हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। और इसी चीज़ को लेते हुए मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपने सजेशंस लिखें और हम अपनी चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।